हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए मैक्रोमे का खूबसूरत सा मिरर लेके आए हैं। इसके लिए हमने जितनी लंबाई की हमें काटनी थी ये रोप्स उतनी काट ली है, जो आपको पहले ही हम बता चुके हैं। उसके बाद उन रोप्स को, ये रोप जो कटी हुई है, इसको बीचों बीच से ऐसे मोड़ के, ये 1.5 मीटर की हमने रोप काटी है, ऐसे बीचों बीच से मोड़ के यहाँ पर इसे ऐसे बीचों बीच में करते हुए, यहाँ ऐसे एक तरफ हमने 8 स्ट्रैंड्स रखे हैं, दूसरी तरफ भी 8 स्ट्रैंड्स रखेंगे। ये देखिए, ये ले लिया, फिर बीच से यूं लगाया मार्क यूं, उसके बाद इसे ऐसे रख दिया और 8 दोनों तरफ होने चाहिए। इधर आप देख रहे होंगे 8 है, इधर भी हम 8 ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने 8 ये लगा लिए रोप्स। फिर हमने ये छल्ला यहाँ बीचों बीच ऐसे रख देते हैं और उसके बाद इस छल्ले में हम एक एक तरफ की रोप को बिनते हुए जाएंगे। सबसे पहले एक तरफ की हमने यहाँ इधर की रोप, यूँ देखिए, इधर की रोप हमने यूँ लिया और छल्ले के नीचे से निकालते हुए पहली नोट लगाई, फिर उसके बाद दूसरी नोट लगाई। छल्ला बीचों बीच में ही रहेगा। फिर अगला ये लिया, इसी रोप को इस साइड से जो है, जो हमारी ये रोप है, ये वाली जो अभी हमने बिनी है, इसको इस साइड से भी, ये देखिए, हम एक तरफ की ये नॉट्स लगाते जा रहे हैं। एक तरफ का धागा लिया, उसे ऐसे नीचे से डाला, फिर इसको इसके नीचे से फिर से डाल दिया और इसे धीरे धीरे धागे को अपने टाइट कर दिया। फिर हमने अगला लिया, इसके नीचे से इसे निकाला यूं, और फिर उसको ऐसे इसे लास्ट में ऐसे टाइट करते जाते हैं। इस तरह से 8 जो धागे हमने एक तरफ के रखे थे वो करते जाएंगे। ये देखिए, टाइट करते जाएंगे। लास्ट का ये धागा बचा है, हमने इसे भी इसके नीचे से निकाला और फिर से एक बार इसके नीचे से ऐसे निकाल के लूप के बीच में से यूं करके कस लिया। ये हमारे एक तरफ के ये 8 धागे बंध गए। फिर हम क्या करेंगे, जस्ट इसके सीध में ये हमारे धागे जो थे, इसे हम घुमा लेते हैं इस तरफ को। अब हम इधर ये धागे बना चुके हैं, इधर पे आएंगे और जस्ट इसके सीध में जाकर फिर से अपने धागों में वैसे ही टाइट टाइट से नॉट लगा लेंगे। उधर लगा लिए, अब इस साइड में भी ये नॉट लगा लेंगे, टाइट ही लगाएंगे और जस्ट सीध लेते हुए चलेंगे। हमने ये इसमें डालते हैं ऐसे, और फिर एक बार फिर से इसके नीचे से ऐसे टाइट कर दिया यूं। फिर यही अगला धागे के साथ यही किया यूं, फिर इसके नीचे से ले गए, टाइट कर दिया। आठों धागे इस तरह से हमने इस पे चढ़ा लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों साइड में ये इस तरह से टाइट टाइट 8 जो हमारे थ्रेड से उसे यहाँ पे लगा लिया है। अब इस डायरेक्शन में हमने फिर से घुमा लिया इस अपने रिंग को, और फिर से हम इस जगह पे भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने उधर किया। पहले हम एक तरफ के धागे टाइट कर लेंगे
और फिर दूसरी तरफ के भी टाइट करके फ्रेम का एक स्टाइल बना देंगे, क्योंकि हम बीच में शीशा लगाने वाले हैं, तो शीशे को सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो टूट जाएगी। तो हमने ये नीचे वाला फ्रेम बनाया है। अब इसके ऊपर हम अपना शीशा जड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से इस डायरेक्शन में हम 8 पे बनाएंगे और फिर इस डायरेक्शन में इधर भी 8 पर जैसे ये दोनों तरफ है इस तरफ भी वैसे ही कर देंगे। ये देखिए, ये फ्रेम कुछ इस ढंग का बनके तैयार होता है। हम दोनों तरफ से जब अपने ये धागे 8 फिक्स कर देते हैं, इसके बाद ये जो 4 गैप्स हमारे बच रहे हैं, हम हर गैप में 20 अपने धागे लगाते हैं। लगाने के लिए सबसे पहले हम एक धागा लेते हैं, 10 हम स्ट्रैंड्स लेंगे। 20 मीन्स 1 and 2, 10 धागे हमें लगाने हैं। ऐसे लिया यूं और ये देखिए यूं डाला और ये इस तरह से। ये देखिए, फिर ये इधर ऐसे डाला और इस ढंग से। इस तरह चारों तरफ कर लेते हैं। एक तरफ हमने करा हुआ है, ये देखिए यहाँ 1 एक पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये लास्ट वाला 20। इस तरह से हम चारों तरफ 20 ये पेयर्स लगा लेंगे। यहाँ अभी हमने 2 पेयर्स लगाए हैं, रिमेनिंग 18 प्लस यहाँ 20 और यहाँ 20 यानी 80 पेयर्स हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, पूरे में हमने हर बीच गैप में 20 ऐड कर दिए हैं और ये हमारे इस तरह का कुछ फ्रेम तैयार हो रहा है। ये देख लीजिए पूरे में। अब हम इसके ऊपर अपना मिरर रख देंगे, जो मिरर हमें लगाना है। ये मिरर हमने इसके ऊपर रख दिया और फिर मिरर के ऊपर हमने रख दिया ये इस ढंग से। जब ये ऐसे लग गया, उसके बाद हम नीचे से एक एक धागा लेके यहाँ पर वैसे ही नॉट लगाते जाएंगे टाइट से। ऐसे देखिए, हमने ये धागा यहाँ पे रख दिया है मिरर के ऊपर और इस ढंग से हम ये नॉट लगाते जा रहे हैं। टाइट ही लगाएंगे हम इसे। इस तरह से एक लग गई। अब हर धागे से हमें ऐसे ही नॉट इसे लगाना होगा। ये फ्रेम दोनों तरफ से क्योंकि हमने कस दिया है, तो शीशा निकलने का या स्प्लिट होने का कभी चांस ही नहीं होगा। इस तरह से पूरे में हम हर नॉट के साथ इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बीच बीच में कई जगह पर छोटी छोटी नॉट्स लगा ली हैं, जिससे एक बार हमारा ये शीशा फिक्स हो जाए। जब एक बार ये शीशा फिक्स हो जाता है,
उसके बाद हम पूरे में नॉट्स लगाते जाते हैं। ये देखिए, बीच बीच में हमने जो नॉट्स बनाई थी ये डबल नॉट्स थी, मतलब हमने 2 बार ऐसे बनाया था। अब जो बची हुई रिमेनिंग हमारी ये थ्रेड्स हैं या रोप्स हैं, हम यहाँ पर इनकी सिंगल सिंगल बनाएंगे, क्योंकि हमें स्टेबलाइज करने के लिए पहले, अब देखिए अब ये इसमें फिक्स हो गया शीशा, अब ये यहाँ से निकलेगा नहीं। अब ये जो बची हुई थ्रेड्स हैं हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल सिंगल बार ही ऐसे डाला और ऐसे निकाल लिया, खींच दिया, ऐसे फिर से दूसरा थ्रेड लिया, डाला और ऐसे खींच लिया, क्योंकि अब हमारा एक बार शीशा जब स्टेबल हो गया है तो वो हिलेगा नहीं और ये नॉट्स सफिशिएंट होंगी। ये देखिए, अब हम सिर्फ इन्हीं नॉट से अपना ये रिंग भर देंगे। सारी रोप्स के साथ हम इस तरह से करेंगे, जो जो बीच में। ये ज़रूरी है कि जब आप दूसरे रिंग को अटैच करें शीशे के ऊपर, तो वहाँ पर आप एक बार चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा लेके सिक्योर कर ले। जब एक बार आपका शीशा सिक्योर हो जाएगा, हिलेगा नहीं, फिर आप आराम से ये वाली नॉट्स लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से लग गया। अब हम इस साइड में भी ऐसे ही करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कितना किधर लगाना है, बस अपने मन से ऐसे ही आपको लगाते हुए चले जाना है। यहाँ पे देखिए बीच में छूट जाती है, तो वो देखकर हम बाद में यहाँ पर सही कर सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही निकालना है, ऐसे डालना है, यहाँ पे से निकाल लेना है। इस तरह पूरे रिंग में हम अब कर देंगे। शीशा हमारा गिर भी नहीं सकता, पीछे से भी हमने इसे सपोर्ट दे दिया है, आगे से हमने ये दोनों फ्रेम्स लगा दिए हैं, तो गिरने की कोई चांस नहीं है। इस तरह से हम अब पूरे में, जैसे ये बनाया है, पूरे में कर लेंगे। ये देखिए, पूरे में हमने अपनी ये नॉट्स लगा ली हैं, रिंग को फिक्स कर दिया है। उसके बाद हम 4-4 स्ट्रैंड्स लेके या 4-4 धागे लेके, देखिए हमने 4 धागे ले लिए हैं, और यहाँ पर हम ऐसे नीचे इसके नीचे से ले जाते हुए यहाँ इस लूप में से ले लेंगे। हम स्क्वायर नॉट्स बना रहे हैं ये। उसके बाद अभी हमने फिर इस हाथ से ऐसे किया, इसको इसके नीचे से ले जाकर इधर डाल दिया। ये कहलाती हैं स्क्वायर नॉट्स। इस तरह की स्क्वायर नॉट्स हम पूरे रिंग में यहाँ पर बना देंगे। देखिए, हमने 4 धागे लिए, राइट हैंड साइड वाला बीच के धागों के नीचे किया, लेफ्ट वाले धागे को इसके ऐसे नीचे करते हुए ऐसे करेंगे, और फिर ये चारों कस लेंगे। उसके बाद ये लेफ्ट धागा ये बीच के 2 धागों के नीचे से ले जाकर, फिर ये जो चौथा धागा है इसको इसके नीचे से ले जाकर यहाँ से ऐसे, ये स्क्वायर नॉट होती है। ये इस तरह से स्क्वायर नॉट पूरे रिंग में बना देना है। जब चारों तरफ ये स्क्वायर नॉट की पूरे में लाइन बन जाएगी, उसके बाद 8 स्क्वायर नॉट हम लोग अलग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 स्क्वायर नॉट्स है, इनको हम इस फॉर्म में बढ़ाते हुए चले जाएंगे। मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले मार्किंग के लिए अपने ये गांठ लगाई हुई थी, यहाँ के 2 धागे और इधर के 2 ये धागे, टोटल ये 4 धागे हो गए। और फिर जैसे हम स्क्वायर नॉट पहले बना रहे थे, वैसे ही स्क्वायर नॉट हम लोग फिर से बनाते हुए चले जाएंगे। फिर इसके बगल में बनाएंगे। कुल मिला के जो 2 स्क्वायर नॉट है, इनके बीच में एक यहाँ स्क्वायर नॉट, जैसे ये 2 स्क्वायर नॉट थी, इनके बीच में ये एक बनी है। इस तरह से हम लोग बनाते हुए जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि हम पहले ही आपको
दिखा चुके हैं कि स्क्वायर नॉट कैसे बना रहे हैं हम। इस तरह से आप देखिए हम लोगों ने अब इन दोनों के बीच में यहाँ बना दी, इससे पहले यहाँ। इस तरह से ऐसे ये ट्राइगोनल बढ़ते जाएंगे और इस तरह से बढ़ के आ जाएंगे। चारों तरफ हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। टोटल इस तरह के 6 स्ट्रक्चर पूरी लाइन में बनेंगे। ये देखिए इस तरह हम जल्दी जल्दी स्क्वायर नॉट्स बना रहे हैं। वही वी आकार हमें चाहिए, वही हम बनाते जाएंगे। 8 का बनाना है, जो स्क्वायर नॉट 8 हमने यूज़ की थी उसको ही बना के पूरा बनाना। ये जो हमने वाइट रंग का कागज ऊपर डाला है वो इसलिए क्योंकि ये फ्लैश लाइट की वजह से शीशा वो चमकता है, इस वजह से। ये इस तरह आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा वी आकार बनता जाएगा। अभी देखिए हमने जो 1 2 3 4 5 यूज़ कर लिए। धीरे धीरे हम पूरी 8 यूज़ करेंगे और ऐसे ही हमारा पीक बनता जाएगा। स्क्वायर नॉट यहाँ पर पूरे में बना रहे हैं हम। एक कोना हम बना के दिखा रहे हैं। इसी तरह से 6 टोटल कोने बनेंगे जिस हिसाब से हमने अपने ये थ्रेड्स रखे हैं। अब ये 7th वाला यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ से। इसी तरह बीच बीच में धागे टाइट्स करना ज़रूरी होता है। ये देखिए बढ़ता जा रहा है इस तरह से हमारा ये। अब एक और बनना का होगा। हमने मार्किंग के लिए यहाँ भी नॉट लगाई थी कि जिससे 8 हमें याद रहे, वो हम खोल दे रहे हैं। इसमें के 2 धागे अब लेंगे और इधर के 2। इसी तरह से पूरा ये टॉप तक इसको भी एक कॉर्नर तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये पीक बन चुका है। देखिए यहाँ पर हमने कितने स्टिचेस यूज़ किए। स्क्वायर नॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये यहाँ से शुरू हुआ है। एक इस जगह से आपका ये शुरू हुआ है। यहाँ से ये वाली नॉट अलग है। यहाँ से हमने पीक स्टार्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 का हमारा ये पीक तैयार हो जाएगा। ऐसे ही 6 पीक हम पूरे में बनाएंगे। ये देखिए इस तरह की हमारे ये पीक्स बनेंगे। 6 पीक्स हमारे टोटल बनेंगे 1 2 3 और इसके बाद हम उसके ऊपर ऐसे करके आउटलाइन करेंगे 4 5 6। ये
आउटलाइन करने के लिए अब हम इस वाले पीक के ऊपर आउटलाइन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे इधर का जो धागा है, सबसे साइड का ये जो धागा है, ये वाला, ये धागा जो सबसे साइड में है, इस धागे को हम लोग ऐसे लेते हुए, ये देखिए ये वाला धागा हमने ले लिया, और जो बाकी के धागे हैं इस पे रैप करेंगे। इस धागे के नीचे से ये धागा लेते हुए यूं किया, यूं, और फिर एक बार ऐसे ही और करा। ये अब फिर अगला धागा लिया, नीचे से ही लिया, और ये नीचे से ऐसे लेके इस वाले जगह डाला ऐसे, और फिर अगली बार ये लूप ऊपर से लेते हुए और ऐसे निकाल दिया इस तरह। फिर अगले में यही किया। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। इस तरह से ये लाइन जो बन रही है, ये लाइन हम बनाते हुए इस जगह तक आएंगे। ये देखिए, फिर ये ध्यान रखना है कि कोई हमारा जो थ्रेड है वो छूट ना जाए पीछे से। इस तरह से ये देखिए, ऐसे ये लाइन बना ली है हमने। यहाँ ये जो सबसे टॉप पे हमारा ये स्क्वायर नॉट थी, इस नॉट का ये बीच वाला एक लास्ट लेकर हम इसके ऊपर बना रहे हैं लाइन, ये जो बन रही है, ये देखिए ये बन गई। अब इस तरफ से हम फिर बनाएंगे, और जो इस तरफ का धागा लास्ट में यहाँ तक पहुंचेगा इस वाले थ्रेड पर, वो भी बनाएंगे, उसके साथ भी बनाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे इस वाले में हमने यहाँ तक ये बनाया है, और जो इसका थ्रेड बीच का था वो भी इस पे चढ़ा दिया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये है और उसके ऊपर से ये लाइन है। ये देखिए इधर भी हमारा जो लास्ट वाला स्टेप था, ये देखिए यहाँ से, यहाँ लास्ट जो थ्रेड था उसे हम लेते हुए यहाँ पर लाइन बनाते जा रहे हैं अपनी। कोई धागा छूटे ना, ये भी ध्यान रखना है। इस तरह से, जिससे ये एक पेटल जैसी बन जाएगी, पंखुड़ी बन जाएगी हमारे फ्लावर की, जो मिरर के चारों ओर बन रहा है। इस तरह से ये पेटल लगभग बनने को हो रही है। इस तरह से अब देखिए ये वाला लास्ट हो गया। अब ये वाली जो थ्रेड है जिसके ऊपर ये लाइन बनी है, इस थ्रेड से इस थ्रेड पर हम, ये देखिए इस थ्रेड के ऊपर हम इस थ्रेड की मदद से एक नॉट बना लेंगे। ये तो ये देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर जैसा बन गया है। सारे 6 पेटल्स पे इसी ढंग से करेंगे हम। जब 6 पेटल में इस तरह से डिजाइन बन जाएगी, उसके बाद हम ये वाला जो ये पेटल के ऊपर वाला हिस्सा है ये बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए क्या करना है वो हम बताते हैं। सबसे पहले जो 2 हमारी पेटल्स बन चुकी हैं, हम इस पर काम शुरू करेंगे। इन दोनों पेटल्स के जो धागे हैं, फिर देखिए बीचों बीच के ये 2 धागे हमने ले लिए, फिर इधर का एक धागा और इधर का एक धागा, टोटल हो गए 4 धागे। 2 इस तरफ से हैं, 2 इस तरफ से, और फिर 2 धागे इधर से और लिए। ठीक, ये 2 धागे इधर से और ले लिए, ये 4 इस हाथ में है, 2 इधर से और ले लिए,
और 2 इधर से भी ले लिए। अब बीच में ये 4 तागे रहेंगे, रोप रहेंगी और दोनों तरफ से ये, और हम यहाँ पर बनाएंगे एक स्क्वायर नॉट। ये देखिए, टोटल मिलाकर ये स्क्वायर नॉट 8 धागों से मिलकर बन रही है ये। और फिर इसे ऐसे टाइट करते जाएंगे और आप इधर से डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा धागे का है तो स्लिप हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये इस तरह से देखिए, ये हमारी 8 धागों की एक स्क्वायर नॉट बन गई। इसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर नॉट से पूरा ये हिस्सा, जैसे इधर हमने देखिए ये हमने डबल से बनाते हुए पहला जितने भी हमारे नॉट्स यहाँ पर बने हैं ये 8 धागे से बने हैं। और इस तरह से एक पीक, जैसे हमने यहाँ पर सिंगल सिंगल धागे यानी 4-4 से स्क्वायर नॉट बनाया था, यहाँ पर 8-8 से स्क्वायर नॉट बनाते हुए ये इस ढंग से बनेगा। जैसे देखिए यहाँ आपके सामने एक हमने बना दिया। अब इन 4 में से 2 हम ले लेंगे। ये जो बीच वाले 4 थे, ये यहाँ पे जो 4 थे इसमें से 2 ले लिए, 2 ये हैं, 2 यहाँ साइड से ले लिए और 2 और दोबारा। इस तरह से बीच में ये 4 थ्रेड्स हो गए। ये बीच में 4 थ्रेड्स हैं, इधर 2 हैं और इधर 2 हैं। अब हम इनकी मदद से स्क्वायर नॉट बनाएंगे। इस तरह से फिर अब इस डायरेक्शन से जाएंगे, नीचे से इसके धागा निकालते हुए ये लूप में डाल देंगे। खींच लेते हैं हम इसे। ये इस तरह से स्क्वायर नॉट बन गई। थोड़ा सा लूज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें शेप चाहिए जो डिजायर्ड वो हमें देनी पड़ेगी। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पर ऐसे तिरछी एक पीक जैसा फिर से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। जब यहाँ पर 2 स्क्वायर नॉट की रो हो जाएगी तो अब देखिए यहाँ तक बढ़ा है, उसके बाद ये धीरे धीरे घटने लगेगा। उस केस में ये ऐसे बीड्स जिस भी कलर के आपको अच्छे लगे, आपका जो भी धागा आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से, यहाँ पर बीच के यहाँ पर एक और स्क्वायर नॉट बनेगी, उसमें हम ये मोती यूज करेंगे। हमने क्या किया, वहां पे ये जो 4 धागे हैं हमारे, इनमें ये मोती पिरोएंगे। ये देखिए इस तरह से मोती ये पिरो देंगे। ये मोती यहाँ पे आ गया बीचों बीच में। आप कोई भी कलर का, जिस भी कलर का आपको मन हो आप वहाँ पे यूज कर लीजिए। जब ये मोती बीचों बीच में आ गया, अब इसके बाद जो साइड की हमारी ये है, ये इनके साथ हम एक नॉट बनाएंगे। 4 तो ये बीचों बीच में हो ही गई, इसके अलावा 2 इधर से 2 इधर से लेते हुए राइट हैंड साइड वाली को पहले हम नीचे ले जाएंगे, उसके नीचे से यूँ धागा लेते हुए और यहाँ पर एक नॉट तैयार करेंगे। इस तरह से ये जिससे दिखती भी रहे, जैसे देखिए इधर पे आप देख रहे होंगे ये हमने यहाँ पर बनाई है, ऐसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे। थोड़ा टाइट कर देगा और ये हमारी नॉट तैयार हो गई। थोड़ा ऊपर कर देते, इस तरह। और ये बीच के धागे जब हम खींच देंगे, जो बीच के 4 धागे हैं ये हम कस के खींच देंगे तो ये इस ढंग का स्ट्रक्चर बन जाएगा। पूरे में अब हम यहाँ पर धीरे धीरे घटाते हुए आएंगे। ये देखिए हर जगह, ये हर कोने पे इस तरह से ये बना ले है हमने।
ये इस तरह से। अब इसको इस तरह से हमें बनाना है जिससे ये फ्लोर जो पेटल है वो अच्छे से बन पाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से ये देखिए इस जगह से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ से हमने एक थ्रेड ले लिया और उसे जैसे नॉर्मली बिनते हैं इस तरह से बिनना स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखिए इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं थोड़ा। ये वाले थ्रेड पे बनाना शुरू कर देंगे हम। ऐसे एक एक थ्रेड लेके ऐसे बनाते जाएंगे। राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया है और एक एक धागा ऐसे बनाएंगे। कोई धागा छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से सारे धागे यूं आप देख रहे होंगे छोटा सा धागा भी हमने बना लिया, क्योंकि ये वाले धागे यहाँ पे हम ऑफ करेंगे और फिर एक जगह एक पोजीशन पे सिर्फ हम हैंगिंग के लिए जो रिंग लगाएंगे वहां पर बस रिंग लगेगी, बाकी जगह पे हमारे ये धागे ऑफ कर दिए जाएंगे। इस तरह देखिए ये पूरा यहाँ तक जाएगा। जैसे देखिए इस तरफ इस कॉर्नर को अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे दो इधर से भी रो दी है, दो इधर से भी रो दी है। अभी आपने देखा एक रो हमने यहाँ से शुरू की, फिर उसके जस्ट बाद वाली लाइन से हम अगली रो शुरू कर देंगे और इधर से भी ऐसे ही बनाते हुए इतना पूरे 6 जो कॉर्नर्स है उस पे ऐसे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह का हमारा कुछ नमूना बन के आएगा। इसके बाद जहाँ जहाँ पे हम बीच बीच में छोटे छोटे जो कट पीस ऐसे आते हैं मिरर के, वो बीच बीच में स्टिक कर देंगे और एक साइड में बनाएंगे टांगने के लिए। वो कैसे बनाएंगे अभी हम बताते हैं। अब इसके बाद ये टांगने वाला बनाने के लिए जो बीच का ये टॉप पोर्शन था, इस पोर्शन में हमने ये जो 4 हमारे धागे मिले थे इसके बीच में एक ये छोटी वाली जो रिंग है वो ऐसे रख देते हैं ये। और उसके बाद इसे जैसे बीच में 2 धागे और साइड साइड में एक धागा चलता है उसी तरह से बीच में से रख दिया और सेम वैसे ही प्रोसेस से हम चलाएंगे। जैसे ये बीच का धागा है, हमने सबसे पहले यूं करके इसे बनाया, फिर इधर का ऐसे लिया और फिर ऐसे बनाया। मजबूती के लिए हमने ये 2 धागे इकट्ठे चला रहे हैं। अगर आपके सपोज कहीं धागा छोटा पड़ जाए तो आप वहाँ पर थोड़ा सा मोमबत्ती और माचिस की मदद से आप दूसरी स्ट्रैंड वहाँ पे या दूसरी ये जो रोप है ये जोड़ सकते हैं। इस तरह से देखिए ये फिर इधर का इसी तरह से पूरे छल्ले पे हम यूं बनाएंगे। ये लटकने वाला पोर्शन है, पूरे में ऐसे ही बनेगा। ये देखिए इस तरह से पूरी ये रिंग हमने कवर कर दी है। ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। बस इसमें जितने भी ये धागे हैं इनको ट्रिम करके और थोड़ा सा हीट करके पीछे हमें ऐसे सारे स्टिक करते हुए चले जाना है। और जहाँ जहाँ पे हमें मिरर चाहिए छोटे कट वर्क वाले, वो हम अपने हिसाब से लगा देंगे। ये देखिए कंप्लीट होकर ये मैक्रम का मिरर ऐसा लग रहा है। इसे पास से देखिए।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।